बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, कैसे स्ट्रगल शुरू किया उस दौर में 1942 के बाद, किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में गानों पर काम करना शुरू किया, एक्टिंग करनी शुरू की, और न सिर्फ शुरू की बल्कि सोचिए कितना बड़ा नाम बनाया उन्होंने। आज सबकी ज़ुबान पर उनका नाम है। शायद ही कोई हो जिसने दुख प्रकट ना किया हो। सोशल मीडिया भरा पड़ा है शोक संवेदनाओं से, जो ये बता रहा है कि लोगों के अंदर उनको लेकर किस कदर स्नेह है। देखिए ज़रा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, रथ के साथ साथ वो लोग चल रहे हैं। ये जो पूंजी है, यही लता दीदी की कमाई हुई पूंजी है, यही उनकी शख्सियत और उनका व्यक्तित्व है कि लोग उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें उनके खुद के भी बातें हैं जो वो कहती थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने जिस तरीके से जीवन अपना जिया है उसमें उनके ये जो संदेश हैं वो नज़र आते हैं। साथ ही साथ वो अपने गुरु को भी बहुत मानती थी और इसीलिए उन्होंने किसी भी गुरु को दुखी करके उसके द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। ये सारे संदेश उनकी तरफ से दिए गए थे लोगों को, और मतलब उनका जो संघर्ष है वो हर कोई जानता है कि किस तरीके से उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया, कई सैक्रिफाइसेस किए, त्याग किया, और उसके बाद आज वो इतनी है 30 से ज़्यादा उनको अवार्ड्स मिले हैं। और कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो नहीं मिला हो। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं होकर भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी अमर है। और देखिए यही नारे वहाँ पर गूंज भी रहे। अपने जो संगीत के प्रति कितनी वो अंतरात्मा से कोई भी गाना गाती थी तो उसमें अंतरात्मा से जो एक मिठास होती थी वो उसमें घुल जाती थी। जो भी उनके गानों को सुनता था वो उन्हीं में खो जाता था। एक हीलिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो उनके गानों में सुनाई देती थी। उनके गाने जो हमेशा से बचपन से सुनकर सब बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं। कई ऐसे गाने हैं जिनको गुनगुनाएं अगर तो उस समय भी, अगर अभी भी गुनगुनाएं तो लोग खो जाते हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये सारे ये जो गाने हैं ये सुनते हुए बड़े हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा है शिवाजी पार्क के लिए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क, और ये देखिए अंतिम यात्रा फूलों से सजा रखा है। यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वहाँ पर पहुँचेंगे उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम नमन करने के लिए। नम आँखों से लता दीदी को हर कोई अंतिम विदाई दे रहा है। बेहद सरल स्वभाव की लता दीदी, शायद ही किसी ने उनका गुस्सा या तेज आवाज़, ऊंची आवाज़ सुनी होगी। हमेशा से वही मधुर आवाज़, वही मिठास घुली रहती थी उनकी बातों में, उनके लहजे में, उनके गानों में, जो कभी नहीं भूली जा सकती है। यानी कि उनकी जो आवाज़ है वो खामोश नहीं, अमर हो गई है। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस के जवानों ने लता जी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, और इस अंतिम यात्रा, अंतिम सफ़र, अंतिम रथ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। भारत रत्न लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लाते हुए सेना के जवान